नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। हमने जो प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है सीटेट 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए उसी कड़ी में आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो निश्चित ही आपके सीटेट 2022-23 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाल विकास से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ए ऑप्शन है पृथक्करण, बी है मुख्य धारा शिक्षण, सी है एकीकृत शिक्षा, डी है समावेशी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समावेशी शिक्षा। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है खाली स्थान। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किस प्रकार के? आपका ए ऑप्शन है विशेष शिक्षा, बी है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, सी है मुख्य धारा शिक्षा, डी है समावेशी शिक्षा। कौन सा इसमें सही आंसर होगा? इसमें सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि समावेशी शिक्षा यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है एक शिक्षिका को चाहिए कि ये ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, या बी ऑप्शन वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, या सी आपका ऑप्शन है यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, या डी वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या है? वह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। चौथा प्रश्न आपके सामने है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ए है कब बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं, यानी कि बच्चों का लर्निंग इफेक्टिव कब होता है। ए ऑप्शन है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं तब वो सीखते हैं, या बी शिक्षक कक्षा में होने वाली घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, या सी वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, या डी वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से जब भाग लेते हैं तभी क्या है वो बच्चे इफेक्टिव लर्निंग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों को कक्षा में प्रश्न ए ऑप्शन इसका है पूछने की अनुमति देनी चाहिए, बी पूछने से रोकना चाहिए, सी पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, डी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक बात आप ख्याल रखें कि जो निगेटिव प्रकार के कथन है वो जो है सही ऑप्शन नहीं होगा। हमेशा क्या है कि सकारात्मक दृष्टिकोण वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तभी ना उनके अंदर जो है जिज्ञासा उत्पन्न होगा, लर्निंग उनकी बेहतर होगी। अगला क्वेश्चन छठवां है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ए ऑप्शन है निर्देश एवं संचालन, बी है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, सी है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, डी है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण के द्वारा बच्चे क्या है सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है। अगला है ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। देखिए
स्तंभ कम है, प्रतिभाशाली, अधिगम, असक्ता है, सृजनात्मक आदत है, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। तो इसका सही मिलाइए। देखिए ऑप्शन इस प्रकार से पूछते हैं, तो इस प्रकार में अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आंसर कर लेंगे। तो इसका जो है सही आंसर इसका हो जाएगा आपका आंसर ए। क्या ऑप्शन आपका है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला का डी होगा। प्रतिभाशाली में शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है, और दूसरा का ए क्या है, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, और तीसरा का क्या है बी, यानी कि धारा प्रवाह मूल समाधानों के बारे में सोच, और चौथा का सी, यानी कि आसानी से विचलित होने की आदत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। सी ऑप्शन है प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। डी है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम का ये भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्योंकि अगर बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, इसलिए अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप उसको बताइए। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां, मूल्यांकन को पहला ऑप्शन है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। डी है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन प्रक्रिया। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। पहला ऑप्शन है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। बी है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। या सी एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। या डी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है। ए ऑप्शन का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। बी ऑप्शन किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। या सी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास बंद कर देते हैं। या डी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम करने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। या ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। या ऑप्शन सी बच्चों की समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। या ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 13वां क्वेश्चन है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व मॉडल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है परंपरागत विधि। दूसरा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तीसरा है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। चौथा है निगुणात्मक बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी को से छोड़ देने की संभावना है। इसका ऑप्शन ए है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। बी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। सी संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। डी संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन 15वां और लास्ट क्वेश्चन आपके सीरीज का, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। पहला ऑप्शन है सरकार। दूसरा है मीडिया। तीसरा आपके सामने है
विद्यालय और चौथा है परिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवार जो है वो क्या है, प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो आज की क्लास में हमने बाल विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को समझा, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। और इसी तरह आगे भी आपको जो है संभावित प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में किसी अन्य प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।